शुरुआत में कुछ भी बड़ा करने की ना सोचें, बल्कि छोटे से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे उसको बड़ा करें। फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश लवर्स हैं और आपको इंग्लिश स्पीकिंग पसंद है, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो ये लाइनें आपके लिए बहुत ही यूजफुल हैं। क्योंकि हम किसी भी काम को जब छोटे स्तर से सीखते हैं तो धीरे धीरे उनको अपने अंदर समाहित करते जाते हैं। अगर हम डायरेक्ट बड़ी चीजों को सीखेंगे तो फिर समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसी प्रकार मैं जो भी सेंटेंस छोटे छोटे सिखा रही हूँ, फिर उसके बाद उसका एक प्रैक्टिस टाइम बना रही हूँ, जिसमें कि मैं प्रैक्टिस कराती हूँ। मैंने जो स्टेप 11 में आपको सेंटेंस सिखाए थे, आज मैं उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगी। और ये छोटे छोटे सेंटेंस जब आप स्पीक आउट करना सीख जाएंगे तो फिर आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप और डिफिकल्ट सेंटेंस भी स्पीक आउट कर सकेंगे। So without any delay, let's start. Hello everyone, welcome to my channel. I am Anjana and today I'll teach you how to do practice of simple sentences. फ्रेंड्स, ये सेंटेंसेस देखने में बहुत ही सिंपल है और मोस्टली सभी लोग फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता किससे बोले, कब बोले, कहाँ बोले, क्या बोले। तो आज मैंने कुछ यहाँ लिमिटेड सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनसे रिलेटेड आप ऐसे ही थाउजेंड्स मतलब बहुत सारे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने जो सही समझे मैंने यहाँ पर नोट किए हैं, उनकी प्रैक्टिस मैं आपको बताऊंगी और इससे रिलेटेड और भी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप घर पे कर सकते हैं। स्टेप 11 में मैंने आपको यूज ऑफ इज, एम, आर बताया था और उनसे रिलेटेड ही ये सारे सेंटेंसेस हैं। जब हम किसी से टॉकिंग करते हैं तो या तो एक क्वेश्चन करता है और दूसरा आंसर देता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन लिखे हैं। कि अब इसके आंसर कैसे दे सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। आर यू सैड? अगर हमें किसी से पूछना है कि क्या आप सैड हैं या क्या आप खुश हैं, क्या आप हेल्दी हैं, तो क्या आप करके ही हम हिंदी में बोलते हैं, लेकिन हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ध्यान देंगे, आर यू सैड। अब यहाँ सैड की जगह हमें याद रखना होगा, हम जो भी बात पूछ रहे होंगे वो कैसा है तो उस शब्द का यूज यहाँ पे कर देंगे, ये याद रखेंगे। आर यू सैड, या अगर अब हमें यहाँ पे देखना है इज ही हैप्पी, क्या वह खुश है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि अगर हम सामने वाले से पूछ रहे हैं क्या तुम खुश, तुम दुखी हो, तो आर यू करके पूछेंगे। अगर हम किसी और के लिए पूछ रहे हैं तो हम इज ही करके क्वेश्चन करेंगे। इन चीजों को ध्यान रखें। एक्चुअली हम इंडिया में रहते हैं और हिंदी हमें अच्छे से आती है, इसलिए हमें हिंदी टू इंग्लिश सीखनी पड़ती है इंग्लिश, वरना अगर हम डायरेक्ट इंग्लिश ही सीखें तो बहुत अच्छे से हम इंग्लिश सीख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो आज आप लोग अगर पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं और इन सब सारे सेंटेंसेस पे अटेंशन देते हैं तो आप डायरेक्ट इंग्लिश सीख सकेंगे और स्पीकिंग में यूज कर सकेंगे। आर यू सैड, क्या तुम दुखी हो। इज ही हैप्पी, क्या वह खुश है। तो दूसरे के लिए जो हमने यूज किया तो इज का यूज किया है सिंगल पर्सन के लिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर मैनी पर्सन होते तो हम आर दे का यूज करते, जैसे कि यहाँ पे यूज हुआ है आर दे फुलिश, क्या वे मूर्ख हैं। या यहाँ पे हम कोई भी एडजेक्टिव वर्ड यूज कर सकते हैं, क्या वे खुश हैं, तो आर दे हैप्पी, ऐसे करके क्वेश्चन पुटअप करते। अब मान लीजिए अगर कोई आंसर दे रहा है आर यू सैड, उसने कहा कि यस मैं सैड हूं, तो वो क्या कहेगा, यस आई एम सैड। अगर वो सैड नहीं होगा वो क्या बोलेगा, नो आई एम नॉट सैड, ऐसे बोलते हैं। इज ही हैप्पी, क्या वे खुश है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब से यूज होता है वही आंसर में भी हम बोलते हैं। इज ही हैप्पी, क्या वे खुश है, तो इसका आंसर क्या आएगा, यस ही इज हैप्पी। अगर वो खुश होगा तो बोलेंगे यस ही इज हैप्पी, अगर सैड होगा तो बोल देंगे नो ही इज सैड, ही इज नॉट हैप्पी, ही इज सैड, ऐसे बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये केवल सुने ही नहीं, आप डेली लाइफ में इसको यूज भी करें अपने बच्चों के साथ या फ्रेंड के साथ। ऐसे सिंपल सिंपल सेंटेंस जब आप स्पीक आउट करने लगेंगे तभी आप इंग्लिश अच्छे से बोल पाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि ये आता सबको है लेकिन बोलते नहीं है, हेजिटेशन रहती है। इसीलिए तो जब आप घर में अपने फ्रेंड के साथ या बच्चों के साथ, रिलेटिव के साथ बोलने लगेंगे तो बाहर भी आपकी आदत पड़ जाएगी। और जब आप ये सिंपल सेंटेंस बोलने लगेंगे तो इसी प्रकार आपको टफ सेंटेंस बोलने की भी आदत हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, आर दे फुलिश, क्या वे मूर्ख हैं। तो तुरंत आंसर में दे आर करके हम आंसर को बोलेंगे। अगर मूर्ख है तो हम बोलेंगे यस दे आर फुलिश, अगर नहीं हम कहेंगे नो दे आर नॉट फुलिश,
ऐसे बोलते हैं इज शी सेटिस्फाइड नाउ, क्या वह अब सेटिस्फाइड है। जैसे आपने किसी का कोई काम कर दिया तो आपने पूछा क्या वह सेटिस्फाइड, और देखिए सी गर्ल के लिए यूज होता है तो शी का यूज हुआ। आप यहाँ किसी का नेम भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे ही का भी यूज कर सकते थे, या दे का, मतलब कोई भी जो पर्सन है, जितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यूज हो जाता है। इज सी सेटिस्फाइड नाउ, क्या वह अब सेटिस्फाइड है, तो आंसर में तुरंत क्या बोलेंगे, यस सी इज सेटिस्फाइड नाउ। ये नहीं है तो बोलेंगे नो सी इज नॉट सेटिस्फाइड, ऐसे बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए इज योर फादर एट होम। अब हमें किसी से पूछना है कि क्या आपके पापा घर पे हैं, तो कैसे बोलेंगे, इज योर फादर एट होम, क्या तुम्हारे पापा घर पर हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अपने आप हम चेंज कर सकते हैं, इससे बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। पापा का ही नहीं, आपने किसी का भी पूछा हो, आपने अपने फ्रेंड के लिए पूछा हो, आपने किसी और पर्सन के लिए पूछा हो, ग्रैंडफादर, मदर, अंकल, आंटी, कोई भी पर्सन हो, आप यहाँ पे चेंज कर लेंगे। और इज की अगर वन पर्सन है तो इज करके क्वेश्चन करेंगे, और अगर मैनी पर्सन होते हैं तो हम आर का यूज कर देंगे। इसका याद रखेंगे, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, इज योर फादर एट होम। अब आंसर अगर आपको देना है कि यस है तो आप क्या बोलेंगे, यस ही इज एट होम, वह घर पर है। या घर पर नहीं होंगे तो क्या बोलेंगे, नो ही इज नॉट एट होम, ऐसे बोलेंगे। इज योर फ्रेंड हेल्पफुल। अब पूछा तुम्हारा फ्रेंड क्या हेल्पफुल है, तुम्हारा फ्रेंड मददगार है, तो अगर है तो बोलेंगे यस ही इज हेल्पफुल, नहीं है नो ही इज नॉट हेल्पफुल, ऐसे बोले। अब यहाँ पे बहुत सारे एडजेक्टिव वर्ड यूज हो सकते हैं कि इज योर फ्रेंड हेल्दी, इज योर फ्रेंड इंटेलिजेंट, इज योर फ्रेंड एक्टिव पर्सन, कुछ भी अगर हमें एडजेक्टिव वर्ड बहुत सारे तैयार हैं, इसीलिए सेंटेंस सीखने से पहले हमें अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। अगर आपकी वोकेब अच्छी है, आपको बहुत सारे वर्ड के कलेक्शन आपके पास अच्छा है, तो ही आप यूज कर सकते हैं। वरना हिंदी में तो हमें सारे शब्द पता होते हैं, अब उनकी इंग्लिश नहीं पता है शब्दों की, तो फिर इंग्लिश बोलने में भी प्रॉब्लम होती है। और मैंने एक वीडियो में आपको बहुत सारे एडजेक्टिव वर्ड्स भी तैयार करवाए हैं, अगर आपने वो वीडियो वॉच ना की हो तो प्लीज वॉच जरूर कर लें, क्योंकि उसमें बहुत सारे एडजेक्टिव वर्ड हैं जो हमें ऐसे सेंटेंस में यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब हमें किसी का नाम पूछना होता है तो हम कैसे बोलेंगे, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। यहाँ देखिए व्हाट इज, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, हम व्हाट्स करके बोलेंगे क्योंकि इससे कॉन्ट्रैक्शन बना दिया है। व्हाट्स योर नेम, आपका नेम क्या है। अब किसी और का नाम पूछना हो तो कैसे बोलेंगे, व्हाट्स योर मदर्स नेम, आपकी माँ का नाम क्या है। व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट्स योर फ्रेंड्स नेम, व्हाट्स योर कजिन्स नेम, कुछ भी हो तो क्वेश्चन ऐसे पुटअप किया जाएगा और यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। आंसर देना है, अपना नाम बताना है तो बोलेंगे माय नेम इज अंजना या आई एम अंजना, या अपने मदर या फादर का बताना है तो माय फादर्स नेम इज, माय मदर्स नेम इज, ऐसे करके बोल देते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, ये जरूर बोलते हैं मदर्स, ये अपोस्ट्रोफी एस लगा, इसका मतलब होता है माँ का अर्थ, इसलिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज है, तो आंसर में भी मदर्स जरूर बोला करें। मदर नेम नहीं बोलते, मदर्स नेम, फादर्स नेम, फ्रेंड्स नेम, ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं या कहाँ से हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। तो आंसर में क्या बोल सकते हैं, जहां से आप बिलोंग करते हैं उस सिटी का नाम बोला जाता है। जैसे मैं फरुखाबाद से हूं तो मैं बोलूंगी आई एम फ्रॉम फरुखाबाद। आप कानपुर से हैं, आप बोले आई एम फ्रॉम कानपुर, किसी भी सिटी से हो बोल देंगे। आई एम फ्रॉम यूपी, ऐसे बोलेंगे। वेयर आर यू नाउ, अब आप कहाँ हैं, वेयर आर यू नाउ, अब आप कहाँ हैं। अब आप जहाँ किसी ने आपसे क्वेश्चन किया अब आप कहाँ हैं, तो आप क्या बताएंगे, आप घर पे हैं तो आप बोलेंगे आई एम एट होम। आप स्कूल में हैं, आई एम एट स्कूल। आप ऑफिस में, आई एम इन द ऑफिस, ऐसे आंसर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ इज योर हेल्थ नाउ, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है। हाउ इज योर हेल्थ नाउ, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है। तो आंसर क्या देंगे, अगर आप फिट एंड फाइन हैं तो आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं आई एम फाइन नाउ, आई एम क्वाइट वेल नाउ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम क्वाइट वेल नाउ, आई एम हेल्दी नाउ। बहुत सारे आंसर होते हैं, जैसे हिंदी में हम बहुत सारे तरीके से आंसर बोलते हैं, ऐसे अगर इंग्लिश में आपकी वोकेब अच्छी है तो आप बहुत सारे आंसर बोल सकते हैं। हाउ इज योर डॉटर नाउ, अब यहाँ देखिए
आपकी हेल्थ कैसी है। अब अगर किसी आपके उनकी बेटी या बेटा या मदर फादर, ये कितने सारे रिलेटिव्स होते हैं, उनके बारे में पूछना हो किसी के बारे में भी, तो आप हाउ इज से ही शुरुआत करेंगे। हाउ इज योर, और यहाँ पे डॉटर लिखा है, यहाँ पे आप अगर किसी और के बारे में पूछ रहे हैं उसी पर्सन का नाम आ जाएगा और नाउ आ गया। नाउ माने होता है अब आपकी बेटी कैसी है। अब आपको कहना है कि वो अब फिट एंड फाइन है, आप बोलेंगे सी इज फिट एंड फाइन नाउ, सी इज गुड नाउ, सी इज वेल नाउ, सी इज एक्टिव नाउ, ऐसे आंसर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज इन द रूम, कमरे में कौन है। देखिए हु वाला क्वेश्चन, अगर किसी कोई भी क्वेश्चन आपको करना हो, कौन है, वहां कौन है, यहाँ कौन है, कमरे में कौन है, घर में कौन है, हु इज से स्टार्ट करें आप। हु इज इन द रूम, कमरे में कौन है। और कौन वाला आंसर जब इसको देते हैं तो बहुत इजी होता है, डायरेक्ट हु की जगह हम उस पर्सन का नाम बोल देंगे और पूरा सेंटेंस ऐसे ही बोल दिया जाता है। हु इज इन द रूम, कमरे में कौन है। आपने कहा मेरा फ्रेंड कमरे में है, तो आप क्या बोलेंगे, माय फ्रेंड इज इन द रूम। या आप पापा हैं तो फादर इज इन द रूम, माय सिस्टर इज इन द रूम, आई एम इन द रूम। आप हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई एम इन द रूम। देयर इज नो वन, आई एम इन द रूम, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, हु इज विथ यू, आपके साथ कौन है। तो आपके साथ कौन है, यहाँ पे देखिए हु की जगह बस आपको पर्सन यूज करना है, बाकी सेंटेंस ऐसे ही बोल देना। आपके साथ कौन है, मान लीजिए आपकी मम्मी की कॉल आई, आप बाहर हैं, तो उन्होंने कहा तुम्हारे साथ कौन है, आप क्या बोलेंगे, माय फ्रेंड इज विथ मी या माय मदर इज विथ मी, ऐसे। अब देखिए आपसे पूछा है तो यू यहाँ ऑब्जेक्ट था और आपने कहा मेरे साथ, तो मेरे के लिए आपने मी यूज कर दिया, ये याद रखें, माय फ्रेंड इज विथ मी। जब आप किसी को कॉल करते हैं फोन पर तो ये क्वेश्चन आप पुट अप कर सकते हैं, हु इज ऑन द लाइन, कि लाइन पर कौन है, फोन पर कौन है। तो अब वहां से रिप्लाई आएगा, अपना नाम बता सकते हैं, जैसे आई एम अंजना। अब यहाँ देखेंगे नेक्स्ट है, हु इज एट द डोर। अब जैसे आप किसी ने डोर नॉक किया तो आप पूछ सकते हैं दरवाजे पर कौन है, हु इज एट द डोर। तो उधर से आंसर आप अगर खड़े हैं, आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आप बोले, अपना नाम बता दीजिए, आई एम अंजना। नेक्स्ट देखेंगे, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर इंडिया। अब यहाँ ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ अवर इंडिया, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो इंडिया की जगह अमेरिका यूज हो जाएगा। ऐसे हम किसी से भी क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं और आंसर में हु की जगह केवल हम जो प्राइम मिनिस्टर है उसका नेम यूज करके पूरा आंसर दे सकते हैं, या चीफ मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, जिसके बारे में पूछा जाए तो हु की जगह उसका नाम यूज करके पूरा सेंटेंस बन जाता है। तो हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसी प्रकार जैसा क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग आंसर बोल दिया जाता है। फ्रेंड्स इंग्लिश बहुत इजी है, बस इसे ध्यान से सीखने और समझने की जरूरत है, और ऐसी छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप अगर आप सीखते रहें, डेली प्रैक्टिस करते रहें, तो आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है, हम सुन तो लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, और बिना प्रैक्टिस के फ्रेंड्स स्पीकिंग आपको आ ही नहीं सकती है। मैंने पहले भी प्रैक्टिस वाली वीडियो बनाई थी, उसमें आपको यही समझाया था कि आपको ये सेंटेंस आते हैं, सिंपल है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप स्पीक आउट नहीं कर रहे हैं, आप किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो आपको नहीं आने वाले, आप नहीं बोल सकते हैं। आप बोलने के एबल तभी होंगे जब आप बोलेंगे, इन्हें अपने मुंह से प्रोनाउंस करेंगे, स्पीक आउट करेंगे। जितना ज्यादा आप बोलेंगे इंग्लिश में, उतना ज्यादा ही आपकी टंग हैबिचुअल हो जाएगी इंग्लिश बोलने की। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और प्लीज कमेंट जरूर कर दिया करें, जिससे कि मुझे पता चल सके कि मैं कैसा पढ़ा पा रही हूँ। आइए बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट लिखा, अगर आपको पूछना है, जैसे किसी ने कहा इज द मिल्क ब्लू, क्या मिल्क ब्लू होता है, या क्या मिल्क ब्लू है, तो आप आंसर क्या देंगे, नो मिल्क इज नॉट ब्लू, मिल्क इज व्हाइट। या और भी कोई चीज है या उसका कलर कोई अलग है, आप ऐसे पूछ रहे हैं, कंफ्यूज हैं, आपने बोला इज दिस शर्ट रेड, क्या ये शर्ट रेड है, तो नेक्स्ट आंसर आता है नो दिस शर्ट इज नॉट रेड, दिस इज पिंक।
ऐसे बोलते हैं। तो आपको ये सेंटेंस आते हैं, इजी हैं, सिंपल सेंटेंसेस हैं, तो आप इनको बोलें। जितना ज्यादा आप बोलेंगे तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे। हाउ इज दिस डिश? अब कुछ आप खा रहे हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं इस डिश कैसी है, हाउ इज दिस डिश, हाउ इज दिस डिश। या दिस डिश की जगह आप जो भी चीज खा रहे हैं उसका नाम ले सकते हैं। हाउ इज डोसा, हाउ इज पनीर, हाउ इज दाल राइस, कुछ भी बोलेंगे। अब वो डिश कैसी है तो बहुत ही यम्मी है, टेस्टी है, डिलीशियस, टेस्टफुल, ये सारे वर्ड का यूज करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। आप बोलेंगे इट्स टू टेस्टी, ये बहुत टेस्टी है। या आप बोलेंगे इट्स टू डिलीशियस, ये बहुत डिलीशियस है। इट्स टेस्टफुल, इट्स टू यम्मी, या इट्स अमेजिंग, वंडरफुल, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, टेल मी अबाउट योर फादर। फ्रेंड्स, अभी आपको सारे सेंटेंस आपने नहीं पढ़े हैं, फिर भी देख रहे हैं आप इन सिंपल सेंटेंसेस से भी हम कितनी सारी डिस्कस कर सकते हैं। और आप अपने फादर के बारे में, या हाउ इज हिज वर्क, या मदर के बारे में, या किसी के बारे में भी डिस्क्राइब भी कर सकते हैं इंग्लिश में। अब मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा हाउ टेल मी अबाउट योर फादर, अपने फादर के बारे में बताएं। तो अभी आपने बहुत सारे सेंटेंस आपको नहीं आते हैं, फिर भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि आप बताएंगे माय फादर्स नेम इज अमित कुमार, ही इज अ बिजनेसमैन। अगर वो सर्विसमैन है आप कह सकते हैं ही इज अ सर्विसमैन, या वो किसी पद पे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो आप बता सकते हैं ही इज अ डॉक्टर, ही इज एन इंजीनियर, ऐसे बोलेंगे। फिर आप उनकी क्वालिटीज बता सकते हैं, ही इज वेरी ऑनेस्ट मैन, he is very hard working man, he is very helpful man, he is very caring man। और मैंने यहाँ पे बहुत सारे इसीलिए एडजेक्टिव वर्ड भी यूज किए हुए हैं कि आप इनमें से ले सकते हैं। he is very affable person, he is very amiable, he is very active person। तो ऐसे उनकी बहुत सारी क्वालिटी बता सकते हैं आप। आपके फ्रेंड के बारे में आपकी मम्मा पूछें कि आपका फ्रेंड कैसा है, तो आप उसकी क्वालिटी बता सकते हैं। अब अगर उसकी क्वालिटी नहीं बतानी है, वो अच्छा नहीं है, तो आप ये वाले वर्ड यूज कर सकते हैं कि माय फ्रेंड इज वेरी लेजी, आई डोंट लाइक हिम, इज थीफ, चोर है, ही इज इनएक्टिव है। अब देखिए फ्रेंड, एक बात और याद रखेंगे, अगर कोई एनिमल है, मतलब आपके यहाँ पेट है, आप उसकी क्वालिटी कुछ बताना चाहें, जैसे डॉग है, डॉग कैसा होता है, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो उसके लिए हम इट का यूज करते हैं। किसी भी एनिमल की क्वालिटी बतानी हो तो आप इट का यूज करें। दिस इज माई डॉग, ये मेरा कुत्ता है। इट्स वेरी फेथफुल, ये बहुत ही फेथफुल है, वफादार है। इट इज जेंटल, ये जेंटल है। ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। कोई भी वस्तु को आपको डिस्क्राइब करना हो, जैसे आप कोई ड्रेस लेके आए या आप घर में कोई वस्तु लेके आए, तो उसमें आप इट का और दिस का यूज करके बोलेंगे। अगर कोई बॉय है तो ही का यूज करके उसको डिस्क्राइब करेंगे, ही इज, और गर्ल है तो सी इच का यूज करेंगे, ये ध्यान रखें। और इधर मैंने दिखाया था आपको दे है, ज्यादा पर्सन होते हैं तो दे आर करके बोले। अब देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ था हाउ इज हिज वर्क, कि आपके पापा के बारे में बताओ और उनका वर्क कैसा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हिज वर्क इज एक्सीलेंट, हिज वर्क इज आउटस्टैंडिंग, यानी कि कोई भी एडजेक्टिव वर्ड हम अच्छा सा यूज कर सकते हैं। हिज वर्क इज अमेजिंग। अब मान लीजिए आपसे कोई ताजमहल के बारे में पूछे कि आप ताजमहल घूमने गई थी, वो कैसा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ओ ताजमहल इज वेरी नाइस, इट्स सो वंडरफुल, ये बहुत ही अद्भुत है, इट्स सो अमेजिंग, ऐसे बोल देते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव में, जिससे वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, इंग्लिश को सीख पाए। और प्लीज आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी फॉलो कर सकते हैं, वो अंजना एजुकेशनल वीडियोज नाम से ही है। और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि सब पढ़ें सब बढ़ें।